ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री राधे श्यामे नमः। હે શિવજી, તમારી કૃપાથી હું આ શિવપુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી ને બેન શિવપુરાણ સાંભળી રહ્યા છે. અમે ત્રણ શિવપુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવપુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવપુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. હે કૃષ્ણ મનોહારિણી રાધાજી, હે શ્યામ સુંદર, હે સિયારામ, હે રામદાસ હનુમાનજી, તમે શિવપુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. ચતુર્થ સંહિતા चतुस्त्रिंश अध्याय, पेज नंबर 1290. व्यास जी बोले, सुत जी का इस प्रकार का वचन सुन सभी मुनिगण उनकी प्रशंसा करते हुए लोकहित की कामना से पुनः बोले. ऋषिगण बोले, हे सुत, हे प्रभु, तुम सब कुछ जानते हो, इस कारण हम लोग तुमसे पूछते हैं कि हरीश्वर का महात्म्य क्या है, उसे कहिए. हमने सुना है कि पूर्व काल में विष्णु ने हरीश्वर की आराधना कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था. विशेष रूप से आप वही कथा कहिए. सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब आप लोग हरीश्वर की कथा सुनिए. विष्णु ने पूर्व काल में जिनकी आराधना कर चक्र सुदर्शन प्राप्त किया था, किसी समय दैत्य महाबलवान हो गए. वे सारे संसार को पीड़ित करने और धर्म का सर्वथा लोप करने लगे. तदंतर उन महापराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हुए देवताओं ने अपनी रक्षा करने वाले विष्णु से सारा दुख निवेदन किया. देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं, आप दया करें. हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? हम लोगों को शरण देने वाले एकमात्र अब आप ही है, इसीलिए आपकी शरण आए हैं. सुत जी बोले, हे ऋषियों, दुखी हुए उन देवताओं का वचन सुन. विष्णु शिव के चरण कमलों का ध्यान कर इस प्रकार बोले. विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं भगवान शिव की आराधना कर आप लोगों का कार्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि ये शत्रु बड़े बलवान हैं. विशेष प्रयत्न करने पर ही जीते जा सकते हैं. सुत जी बोले, हे ऋषियों, सर्व सामर्थ्यशाली विष्णु के वचन सुन देवताओं ने जान लिया कि अब दैत्य मरे हुए हैं, इसलिए वे अपने अपने स्थान को चले गए. इधर विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए देवाधिदेव सर्वसाक्षी एवं निर्विकार शिव की आराधना करने लगे. वे कैलाश पर्वत पर जाकर स्वयं कुंड निर्माण कर उसमें अग्नि स्थापन कर तप करने लगे. हे मुनीश्वरों, वे पार्थिव विधि के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अनेक प्रकार के मंत्रों एवं स्तोत्रों द्वारा सदाशिव का तप मानसरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से नित्य शिवजी का पूजन करते. आसन लगाकर अविचल रूप से मन में ऐसा सोचकर कि जब तक शिवजी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार से शिव पूजा करता रहूंगा, ऐसा विचार कर स्थिर एवं ऐसा निश्चय कर शिवार्चन करने लगी. हे ब्राह्मणों, इतना तप करने पर भी जब सदाशिव विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए
तब विष्णु ने अपने मन में विचार किया, पुनः सोच विचार कर नाना प्रकार से भगवान शिव की सेवा करने लगे, तो भी लीला विशारद सदाशिव उन पर प्रसन्न नहीं हुए। यह देख विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। अत्यंत उत्कंठ भक्ति के द्वारा शिव के सहस्त्र नामों से स्तुति कर उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे प्रतिदिन शरणागत वत्सल शिव के एक एक नाम का उच्चारण कर एक एक कमल शिवार्पण करने लगे। किसी समय शिव ने विष्णु की परीक्षा के लिए अपनी पूजा के निमित्त लाए गए सहस्त्रों कमलों में से एक कमल को हरण कर लिया। उस समय विष्णु को शिव की माया से हुए इस अद्भुत चरित्र का पता नहीं लग पाया। वह सहस्त्रों कमलों में एक कमल को कम देखकर उसे ढूंढने लगे। अविचर व्रतधारी विष्णु ने उस कमल को ढूंढते हुए सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, फिर भी उसे प्राप्त होते न देख उन्होंने शुद्धचित हो शिवजी को कमल पुष्प के बदले अपना एक नेत्र ही अर्पण कर दिया। तभी सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर उन पर अत्यधिक प्रसन्न हो उठे और प्रकट हो गए और विष्णु से बोले, हे विष्णु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलाषित वर मांगो। तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें मैं वर दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सुत जी बोले। शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत आनंदित हो गए। फिर हाथ जोड़कर शिव जी से बोले। विष्णु बोले, हे नाथ, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, अतः मैं आपके सामने अपना मनोरथ क्या कहूँ, फिर भी आपकी आज्ञा से कह रहा हूँ। हे सदाशिव, हे स्वामी, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है, इसीलिए हमें तथा देवताओं को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरा सारा शस्त्र अस्त्र दैत्यों के विनाश में समर्थ नहीं हो पा रहा। तब मैं क्या करता, कहाँ जाता? आपके अतिरिक्त और कोई भी मेरा रक्षक नहीं है, इसीलिए हे महेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुत जी बोले। इतना कह परमात्मा शिव को नमस्कार कर दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हुए विष्णु शिव जी के आगे खड़े हो गए। पुनः सुत जी ने कहा, विष्णु के वचन को सुन देवाधिदेव ने उन्हें अपना महातेजस्वी चक्र सुदर्शन प्रदान किया। तदंतर विष्णु ने उसी चक्र से बिना परिश्रम के ही समस्त महाबली राक्षसों का विनाश किया। इसी प्रकार संसार में शांति हुई, देवता सुखी हुए और चक्र सुदर्शन प्राप्त कर विष्णु भी परम आनंदित हुए। ऋषिगण बोले, हे सूत, शंकर का वह सहस्त्र नाम किस प्रकार है जिससे संतुष्ट हो शिव जी ने विष्णु को चक्र सुदर्शन प्रदान किया और जिस सहस्त्र नाम के प्रभाव से सदा शिव विष्णु पर प्रसन्न हुए, महात्म्य पूर्वक उस सहस्त्र नाम का आप वर्णन करें। व्यास जी बोले, श्रेय प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्यों के इस वचन को सुन। मुनियों के इस वचन को सुन शिव के चरणों का ध्यान करते हुए सुत जी बोले। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी कृपा રાખજો। આજના શિવ પુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યં।